आज मैं आपके लिए कक्षा 8 का तृतीय पाठा सुभाषित रसम पीत्वा जीवनम सफलम कुरु लेकर आई हूँ। सबसे पहले एक चित्र है। इसमें एक लड़की कहती है, पितामही एकाम नूतनाम कथाम कथयतु। दादी एक नई कहानी कहो। बस्से त्वं प्रतिदिन तुम कथा शृणुनि अथ नीति श्लोकान शृणु। वो कहती हैं, बच्चे तुम प्रतिदिन तो कथा सुनती हो, आज नीति श्लोक सुनो। नीति श्लोक? आम नीति श्लोक। हाँ, नीति श्लोक। नीति श्लोका नाम सुभाषितानि। नीति श्लोक का नाम सुभाषितानि होता है। कि नाम सुभाषितानि, ये सुभाषितानि क्या है? सुष्ठु भाषितानि इति सुभाषितानि। अच्छे वचनों को सुभाषितानि अर्थात शोभनीय वचनों को कहते हैं। तानि सर्वदा जनानाम हिताय भवन्ति, ये हमेशा लोगों के हित के लिए होते हैं। सुभाषित पठनेन कः लाभः? सुभाषित पढ़ने से क्या लाभ? सुभाषित, दादी कहती हैं, सुभाषित पठनेन, सुभाषित पढ़ने से आदर्श मानव जीवन निर्माण की प्रेरणा प्राप्त होती है। मानव जीवन से सुखाए, मानव जीवन सुख और समृद्धि से भरता है। सुभाषित पढ़ने से की आवश्यकता है। यह जो सुभाषितानि पढ़ते हैं, कार्य क्षेत्र में उनका ज्ञान प्रयोग करते हैं। सा बहुनि लाभान प्राप्नोति, वह बहुत लाभ प्राप्त करते हैं। फिर बेटी कहती है, अहो सुंदरम यदि एवं तहि अहम नूनम सुभाषितानि पठिष्यामि। ठीक है, तो मैं आज सुभाषितानि निश्चित रूप से पढ़ूंगी। सुभाषितानि स्वकर्तव्यस्य, सुभाषितानि स्व माने अपने, कर्तव्य से कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में स्पष्ट मार्गदर्शन करता है। अतः सर्वे सबको सुभाषितानि अवश्य पढ़ने चाहिए। तानि पठित्वा सर्वे जीवनस्य, इसके पढ़ने से सबका जीवन रहस्यम अवगच्छन्तु, अच्छा होता है और सुखमय होता है। अब यहाँ पर पहला श्लोक लेके आई हूँ आपके लिए। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यासु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गाप वर्गास्पद मार्गभूते भवन्ति भूया पुरुषा श्रुत्वात्। इसका अर्थ है, देवतागण गीत गाते हैं कि स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाले मार्ग पर स्थित भारत के लोग धन्य हैं। देवता भी अब भी पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं तो यहीं आते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। देवतागण गीत गाते हैं कि स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाले मार्ग पर स्थित भारत के लोग धन्य हैं। देवता भी जब पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं तो यहीं आते हैं। इसके अब दूसरा श्लोक देखते हैं। गुड़ी गुड़म वेति न वेति निर्गुणः बली, बलम वेति न वेति निर्बलः, पिको बसंतस्य गुणम न बायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषिकः। इसका अर्थ है, गुणी व्यक्ति ही दूसरे के गुणों को पहचानता है, निर्गुण व्यक्ति नहीं। बलवान व्यक्ति ही दूसरे के बल को समझता है, निर्बल नहीं। कोयल ही बसंत ऋतु का महत्व जानती है, कौवा नहीं। हाथी ही सिंह का बल जानता है, चूहा नहीं। फिर से देखते हैं। गुणी व्यक्ति ही दूसरों के गुणों को पहचानता है, निर्गुण व्यक्ति नहीं। बलवान व्यक्ति ही दूसरे के गुणों को समझता है, निर्बल नहीं। कोयल ही बसंत ऋतु का महत्व जानती है, कौवा नहीं। हाथी ही सिंह का बल जानता है, चूहा नहीं। तीसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। भवन्ति नर्मा स्त्रवः फलोद्रमे नवाम्बु भिदुर विनो घनः, अनुद्युक्ता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एव एषः परोपकारिणाम्। वृक्ष फल लगने पर नीचे की ओर झुक जाते हैं, नए नए जलों से भरपूर बादल भी लटक जाते हैं। सत्पुरुष संपत्ति के आने पर नर्म हो जाते हैं, क्योंकि परोपकारी जनों का यही स्वभाव ही होता है।
वृक्ष फल लगने पर नीचे की ओर झुक जाते हैं। नए नए जलों से भरपूर बादल भी लटक जाते हैं। पुरुष संपत्ति के आने पर नर्म हो जाते हैं, क्योंकि परोपकारी जनों का ये स्वभाव ही है। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। यथा चतुर्भि कनकम परीक्षते निर्घषण जो छेदन ता पतांगने तथा चतुर्भि पुरुष परीक्षते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। इसका अर्थ है, जिस प्रकार सोने का परीक्षण घिसने, काटने, तापने और पीटने जैसे 4 प्रकारों से होता है, ठीक उसी प्रकार पुरुष की परीक्षा त्यागशील गुण और कर्मों से होती है। फिर से देखते हैं। जिस प्रकार सोने का परीक्षण घिसने, काटने, तापने और पीटने जैसे 4 प्रकारों से होता है, उसी प्रकार पुरुष की परीक्षा त्यागशील गुण और कर्मों से होती है। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अष्टो गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं चाह पराक्रमः च अबहुभाषितः च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। 8 गुण पुरुष को सुशोभित करते हैं। बुद्धि, सुंदर चरित्र, आत्मनियंत्रण, शास्त्र अध्ययन, साहस, मितभाषिता, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता। फिर से देखते हैं। 8 गुण पुरुष को सुशोभित करते हैं। बुद्धि, सुंदर चरित्र, आत्मनियंत्रण, शास्त्र अध्ययन, साहस, मितभाषिता, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। 6वां श्लोक है। ना सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा नाते ये न वदन्ति धर्मं सा न तो यत्र न सत्यम अस्ति सत्यम न तद यद छलम अभ्युपैति। जिसमें वृद्ध ना हो वह सभा नहीं, जो धर्मोपदेश नहीं करते वे वृद्ध नहीं। जिसमें सत्य ना हो वह धर्म नहीं, और जो छलयुक्त हो वह सत्य नहीं। जिसमें वृद्ध ना हो वह सभा नहीं, जो धर्मोपदेश नहीं करते वे वृद्ध नहीं। जिसमें सत्य ना हो वह धर्म नहीं, और जो छलयुक्त हो वह सत्य नहीं। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। दुर्जनैन समसख्यम प्रीति चापि नकारेत उष्णो दहति चांगकारः शीता कृष्णायते करम। दुर्जन से प्रीति यानी कि मित्रता और शत्रुता कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये उस कोयले के समान है जो यदि गर्म हो तो जला देता है और शीतल होने पर शरीर को काला कर देता है। फिर से देखते हैं। दुर्जन से प्रीति और शत्रुता कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये उस कोयले के समान है जो यदि गर्म हो तो जला देता है और शीतल होने पर शरीर को काला कर देता है। 8वां श्लोक है। यथा ही एकेन चक्रेण न रथस्य गति भवेत एवं पुरुषकारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। जैसे एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, ठीक उसी प्रकार बिना पुरुषार्थ के भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता है। फिर से देखते हैं। जैसे एक पहिए से रथ नहीं चल सकता है, ठीक उसी प्रकार बिना पुरुषार्थ के भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता है। यहीं पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। अगले पाठ में फिर से मिलते हैं।